हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। हम कर रहे थे क्लास 9th की बहुत ही बढ़िया पोएम विंड, विच इज रिटन बाय सुब्रमण्या भारती या एस भारती। भारत से भारती याद रहेगा। भारती के द्वारा लिखी गई कविता पवन देव या हवा। हवा हवा ए हवा क्या कहता है। पहले स्टेंजा में हमने किया कि हवा जो है वो ताकतवर है, कुछ भी उड़ा ले जाती है, कुछ भी तोड़ फोड़ कर जाती है। दूसरे पैरे में कहा कि सब कुछ नहीं उड़ाती, सिर्फ कमजोर चीजों को उड़ाती है। और तीसरे पैरे में कहा कि अपने आप को मजबूत कर लो, क्योंकि कमजोर को उड़ाती है, हवा मजबूत का कुछ नहीं कर पाती। और अब आखिरी स्टेंजा में देखते हैं कि कवि विंड के बारे में क्या कहता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आइए मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं कि वीक मतलब कमजोर, फायर आग, ब्लॉज बुझाना। आप कोई भी मोमबत्ती ले लीजिए, जब भी हम दिवाली को मोमबत्ती जलाते हैं तो जब हवा चलती है तो वो हवा, कई बार हम फूंक से भी, हवा से, मुंह की हवा से भी दिया या मोमबत्ती या कैंडल कुछ जो है वो बुझा देते हैं। वही काम हवा का है। अगर कोई वीक कमजोरी दिखी, जो कि दूसरे पैर में थी, यहाँ विंड, पहले पैरे में सिर्फ फर्स्ट स्टेंजा में हवा की बात की गई है, दूसरे स्टेंजा में वीक की बात की गई है। तो अब आखिरी स्टेंजा में फिर से कह रहा है कि कमजोर हो तो हवा तुम्हें बुझा देगी, तुम्हारा लक्ष्य खराब कर देगी, तोड़ फोड़ कर देगी। लेकिन पहला स्टेंजा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे स्टेंजा की बात करते हैं, क्योंकि आखिरी स्टेंजा है तो सब कुछ पोएट ने इकट्ठा किया है। ही वही, पवन देव, हवा, वायु या विंड। यहाँ विंड के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका मानवीयकरण किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स एक पर्सन की तरह, एक आदमी की तरह हवा का चित्रण किया गया है। मान लीजिए ये हवा का चित्र ऐसा है। मेक्स द स्ट्रोंग, स्ट्रोंग जो हमने तीसरे पैराग्राफ में बात की थी, फायर्स। अब देखिए आग है, ये भी आग है, ये भी आग है। अगर आग कमजोर है तो बुझा देगी, और अगर आग तेज है तो रोर, रोर होते हैं गरजना, रोर मीन्स गरजना या मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग साउंड। साउंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आवाज भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला वर्ड मीनिंग। एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश होता है फलना फूलना, फ्लोरिश करेगी, फले फूलेगी या बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार, अभी हमने मुंह से हवा मार के मोमबत्ती बुझाई है। इसका उल्टा देख लीजिए, कई बार हम एक पाइप लेते हैं और उसमें हवा मारते हैं तो आपके चूल्हे की आग जल जाती है। तंदूर देखा होगा आपने शादियों में, तंदूर लगाते हैं, उसमें भी अगर हम हवा मारते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, देखिए हवा वही है मुंह वाली, लेकिन जैसे इसमें हम इसके थ्रू मारते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, हवा तेज हो जाती है। वही काम आसमान में चलने वाली हवा का है। अगर स्लो है तो हम सांस ले रहे हैं, अगर तेज हो जाती है तो मकान तोड़ देती है, दरवाजे तोड़ देती है, मजबूत का कुछ नहीं करती, वीक का सब कुछ समाप्त कर देती है। तो कहते हैं वही आग है, कमजोर है तो बुझ जाएगी, मजबूत है तो और ज्यादा फले फूलेगी, इंक्रीज होना, बढ़ जाना, रोर गरजना, साउंड प्रोड्यूस करना। देखिए किस तरह से बदलते हैं लोग। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, आप उससे दोस्ती कर लो, बहुत काम की चीज है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इस हवा को तो हम हर रोज, एवरी डे प्रतिदिन क्या करते हैं,
प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसी से तो हम सांस लेते हैं। तो दिस वाज द सिंगल मैसेज फ्रॉम द 4 स्टैंजा पोएम विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती साउथ इंडिया, तमिलनाडु के, तमिल भाषा के लेखक हैं। तमिल हमें आती नहीं है तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रामानुजन, के रामानुज। बहुत बढ़िया इंग्लिश के पोइट रहे हैं, उन्होंने कन्नड़ भाषा में भी लिखी। अब कन्नड़ भाषा भी वही कर्नाटक में और साउथ में है, तो इनके पड़ोसी थे, इनकी बात भी समझते थे और इंग्लिश भाषा भी समझते थे। इसे हम दुभाषिया कहते हैं। जो आदमी 2 या 2 से अधिक भाषाओं को जाने तो हम दुभाषी। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां की भाषा आती नहीं, तो वहां पे कौन मदद करता है? मोदी जी जो बोलेंगे, कोई दुभाषी उसे उस भाषा में बदल देगा जो उस देश की है। This was all about wind. Thank you very much.